अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज लल्लापुरा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का एक प्रोग्राम बैठक थी और जानते हैं कि ये कैसी बैठक है और अगला क्या कदम है। यहाँ पे कुछ पदाधिकारीगण हैं। सबसे पहले आप जनता को अपना नाम बताइए। मैं रियाज अहमद राइन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूर्व जिला प्रमुख महासचिव और पूर्व पूर्वांचल सचिव था और इस समय अभी जिला भंग होने की वजह से मैं किसी पद पर नहीं हूँ। तो आज की क्या बैठक हुई है? आज की बैठक संगठन को लेकर थी और संगठन को हम लोगों को एक मजबूत रास्ते पर लेके चलना है। इस वजह से सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। हमारे कुछ उच्च पदाधिकारी और पूर्वांचल अध्यक्ष इसार अहमद साहब आए हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मशवरा लिया और आने वाले दिन में इंशाअल्लाह लोकसभा की तैयारी मजबूती से की जा रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए वो फैसला ले कर गए हैं। अब आने वाले दिन में वो जिसका भी नाम चॉइस करेंगे भेजेंगे, उस पर हम लोग अमल करेंगे और उन लोगों को कंधे से कंधा मिला के साथ देने का काम करेंगे। इस समय राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि वैसी साहब के विरोध में कि वो बिकाऊ हैं, वहाँ जिस जिले में लड़ते हैं, जिस स्टेट में लड़ते हैं, तो वहाँ उनका अलग अलग रेट होता है। देखिए, आप राहुल जी से ही खुद पूछ लीजिए कि राहुल जी ये बता दीजिए, आप अमेठी में AIM पार्टी नहीं लड़ी थी और अमेठी आप कैसे हार गए? क्योंकि वो तो आपके परदादा, दादा, नानी, दादी जितने भी लोग थे, खानदानी आपकी वो सीट थी लोकसभा अमेठी, आप वहाँ से हार गए। और अगर हम लोग पैसे लेके चुनाव लड़ते तो पार्टी हम लोगों को पैसा देती संगठन खड़ा करने के लिए। हम लोगों को फंडिंग 1 रुपया नहीं आती है। जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं MIM में, वो अपने पास से पैसे भी खर्च करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, अपने तेल से चलते हैं और कोई फंडिंग हम लोगों को प्रदेश से या राष्ट्रीय से नहीं मिलती है। अगर वो पैसा लेते तो वो संगठन पे पैसा खर्च करते कि और मजबूती से करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विरोधी पार्टी हैं, ये सब बयान देते रहेंगे। इस दौर में एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है उनका भी काफ़ी बयान आ रहा है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि RSS से मिले हुए हैं, RSS बराबर ऐसा बयान इनका। मैंने देखिए अभी भी कहा कि जो भी विरोधी पार्टी है वो लगाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान की क़यादत बने, उनके रहनुमा कोई लीडर आए। हम लोगों की रहनुमाई करने के लिए आप बता दीजिए 7% यादव उनका नेता है, 11% 6% ये हैं जाटव उनका नेता है, 2% राजभर उनका नेता है और हरिजन समाज 19% उनका भी नेता है। लेकिन हम 22% आंकड़े के हिसाब से और हमारे हिसाब से 28-30% तक हम लोग पहुंच चुकी हैं। इसीलिए ये लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं भारत के अंदर कि इनकी आबादी इनको मालूम हो जाएगी। तो हम लोगों को इसलिए बहकाया जा रहा है, जनगणना ना कराया जा रहा है कि आपकी आंकड़े के हिसाब से आपको आबादी पता चलेगी तो आप अपना नेता चुन लेंगे। फिर भी लेकिन अब लोग मुत्तहिद हो गए हैं, जाग गए हैं, सबको मालूम हो चुका है कि AIM पार्टी ये मुसलमानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए और SC ST जितने भी छोटे कास्ट हैं, अल्पसंख्यक हैं, OBC हैं, सारे लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसमें कोई मुस्लिम की पार्टी नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम, अभी हमारे अवधेश कुशवाहा जी आए थे, दंगल यादव जी आए हुए थे और मुकेश जायसवाल जी आए हुए थे, 4-5 नॉन मुस्लिम चेहरे भी हमारे साथ बैठे हुए थे। सारे लोग हमारी पार्टी में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं इस बनारस की सरजमी पर। तो ये इंडिया गठबंधन में वैसी साहब क्यों नहीं है? उनको रखा नहीं जा रहा है कि वो खुद ऐसा? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है तो इंडिया गठबंधन एक सियासी तरीके से ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। ये ठग बंधन बना रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। ये लोग जितनी भी पार्टियां बनी हुई है उसमें देखिए मायावती जी का क्या कसूर था, उनको भी नहीं लिया गया, वैसी साहब को नहीं लिया गया। उसके अलावा और भी 2-4-10 दल ऐसे हैं जो छोटे संगठन हैं, उनको भी नहीं लिया गया। उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे पास हमारी आबादी, हमारे कष्ट के हिसाब से वो लोग हमको नहीं लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर इनको हम लेते हैं तो हमारे वोटों का बिखराव होगा। उनको डर इस बात की है। लेकिन मुसलमान और दलित दोनों एक होकर और सिख समाज, ये तीनों एक होकर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां? आने वाले लोकसभा की तैयारी हम लोगों की बहुत, अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया
कि हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं, और आने वाले दिन में हम लोग का संगठन तैयार हो जाएगा। हमारा जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सारी चीज़ आने वाली है, आ जाएगी, लेटर जारी हो जाएगा, फिर उस पर हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत गुल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हम फिर एक बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पदाधिकारी से जुड़ चुके हैं। नया गठन और एक नई जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ मुस्तकीम साहब हैं। जानते हैं कि क्या जिम्मेदारियां पार्टी के स्तर से उनको मिली है। क्या जिम्मेदारियां आपको मिली है पार्टी स्तर से? जी, आज हम लोगों का शहर में हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष जी आए। पूर्वांचल अध्यक्ष जी सरार अहमद साहब आए और पूर्वांचल के कई पार्टी के सदस्य भी थे। यहाँ तक के प्रदेश के भी हमारे सदस्य थे, डॉक्टर हाजी अली जाफरी साहब। इन लोगों का आज हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों ने इत्तेफाक की राय से हमें महानगर अध्यक्ष बनाया है। मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद कहता हूं और मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कि यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और आगे बढ़ाने के अलावे जो आने वाले चुनाव 2024 में उसकी भी तैयारी की जिम्मेदारी हम लोगों की मिली है। इंशाअल्लाह हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो इस समय आपके क्षेत्र में क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं करो काफ़ी जटिल समस्या है। इस समय क्या ऐसी समस्याएं हो गई कि अखबार और सोशल मीडिया पर जो देखा जा रहा है कनेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम है? जी, बुनकरों की समस्या तो देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा बुनकरों की समस्या हमारे कैंट विधानसभा जो भेलूपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुनकरों की समस्या देखी जा रही है। बार बार हमारे पास शिकायत आती है कि बुनकरों को बिना बताए उनकी लाइन काट दिया जाता है और अलग अलग उनसे कहते हैं फ्लैट रेट जो तय हुआ है उसको छोड़ देते हैं। वो जो रेटिंग के हिसाब से चार्ज मांगा जा रहा है, इस पे हम लोग कर ही रहे थे। अब जिम्मेदारी हमें मिली है तो इंशाअल्लाह ताला इस पर भरपूर कार्य किया जाएगा। और जो सरकार ने जो चीज़ का अगर से सबके लिए है तो यहाँ पे कोई चीज़ मनमाना करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि बुनकर यहाँ पे बहुत ही दबा कुचला हुआ है, उनको ऊपर उठाने का कार्य हम लोगों की पहले ही से ही है, आगे भी जारी रहेगी। तो क्या विफलता कहाँ लग रही है? विभाग विफल है पूरे तरीके से, या सरकार विफल है कि विभाग अपने हिसाब से लूट कर रहा है जो भी कर रहा है? जहाँ तक हमें इस चीज़ की जानकारी मिली है कि वहाँ पे कोई मतलब विभाग के कुछ हैं, जैसे कि एक दीपक सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा है जो वहाँ के अकाउंटेंट हैं, और एक आध लोग एसडीओ और एक आध दो लोगों की शिकायतें आई हैं कि ये लोग मनमाना मतलब लोगों पे थोप रहे हैं। लोगों के बताने के हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों ने जो स्मार्ट मीटर है उसका डिटेल्स अपने पास रखा हुआ है। जब चाहे जहां से चाहे बंद कर देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इस पे जांच होगी और हम जांच की मांग भी करेंगे और यहाँ के आपके माध्यम से जांच की मांग भी करते हैं सरकार से कि ये लोग बिना वजह किसी को परेशान ना करें, इस पर अच्छे से जांच हो और जो ऐसा जानबूझ के करे परेशान लोगों को करे, इस पर तत्काल कार्यवाही हो। ठीक। और अच्छा, में बिजली के को लेकर वजह इलाके में है। भैडिया इलाके में बहुत ज़्यादा समस्या है बिजली को लेकर, और इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। और इस पे जो बुनकरों को ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, परेशान किया जा रहा है। इनके बुनकरों में जैसे कि पहले कभी ब्याज नहीं लगता था, ये अटल बिहारी वाजपेयी की मतलब कि लाया हुआ प्रोग्राम है, जैसे कि योजना है जो अटल बिहारी वाजपेयी का लाया हुआ है। और इस पे जो फ्लैट रेट लग जाता है तो उसमें ब्याज नहीं बढ़ता है। तो इसमें जो एसडीओ साहब है, जो बड़े अधिकारी हैं, इसे बिल जब जैसे कि आम लोगों को मिलती है मैसेज द्वारा या रेडिंग द्वारा, उसमें ब्याज की दर आजकल लगा के दे रहे हैं। इसके वजह से जैसे कि अब 30,000 का अमाउंट हमारा खर्चा हुआ, अब वो जमा नहीं हो सका किसी कारण, और उस पर ब्याज लगाते बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाख रुपये 1.5 लाख रुपये, और वो बुनकर भर नहीं पाएगा। बुनकर ब्याज जबरदस्ती थोपा जा रहा है बुनकरों पर। क्या चाहते हैं सरकार से आप? यही चाहते हैं कि जो योजना हम लोग को जो मिली बुनकरों को, इस योजना में जो सुविधा मिली, जो लाभ मिला, वो लाभ मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए। हम लोगों के ऊपर जो ब्याज लगाया जा रहा है बार बार बुनकर मीटर पे, ये इस पे हटाना चाहिए। ठीक।